दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 2017 में MP पुलिस के जो एग्जाम हुई थी वहाँ से हमने रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन उठाए जो कि दोस्तों 30 टाइप क्लियर करेंगे। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर टाइप क्लियर करा रहे हैं। आपके क्वेश्चन बहुत थे लेकिन उन क्वेश्चन से हमने कुछ छांटे हुए हैं जहाँ पे हम टाइप वाइज क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है आपका 90 66 45 28 15 6 1। यहाँ पे क्या एक इन संख्या में एक क्रम उपस्थित है, आपको गलत बताना कि गलत कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखोगे पीछे से कि 1 से 6 हुआ, यानी कि आप कहोगे 5 हुआ प्लस का, है ना। फिर 6 से 15 हुआ, यानी कि प्लस के कितना हुआ 9 हुआ, है ना। फिर देखोगे 15 से 28 हुआ तो कितना होगा, हो रहा है 13 हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखोगे कि 5 में पहले 4 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में पहले 4 ऐड किया फिर तो 13 हो गया, है ना। अब 13 में फिर से 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो 28 में 17 भी ऐड हो रहे हैं, है ना। और 45 से अगर 66 हो रहा है तो आप देखोगे क्या 21 ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों 21। देखो 17 में फिर 4 ऐड हुआ, है ना। अब 66 से 90 हो रहा है, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना चाहिए 66 से 90 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, तो आप घटा दोगे 4, ओके। कितना 4, ओके 8 बचेगा 2, यानी कि 24 हो रहा है। कितना हो रहा है 24, 66 में 24 ऐड हो रहा है और 90 बनना है ना। तो 90 अगर बनना है तो आप देखोगे कि 21 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप देखोगे 25। इसका मतलब 66 में 25 ऐड होना था तो यहाँ पे 90 की जगह कितना आता दोस्तों 91 आता। लेकिन तो आपको गलत बताना है, तो गलत तो कौन सा होगा दोस्तों 90 होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही आंसर होता तो आपका 91 होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ओके। देखिए दोस्तों, इस तरह के शेप में आपको क्या करना है कि आपको दो शेप अलग दिखाई दे रहे हैं, एक ये ओके और एक ये शेप दिखाई दे रहा है ना। देखो एक शेप ये, एक शेप ए। अब देखोगे कि देखो एक तो ए, अब ए आपने देखा कि यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि एक स्थान ऊपर पहुंच गया, है ना। फिर देखो एक स्थान और ऊपर पहुंच गया, है ना। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे आ गया ये, यानी कि एक स्थान इधर की ओर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा इसमें बीच में, तो इसमें जो शेप बनेगा वहां पर कैसे आ जाएगा, तो एक इस वाले कॉर्नर पर आ जाएगा ये वाला शेप, ठीक ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे कि नहीं ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो ए नहीं हो सकता। यहाँ पे है क्या, आपको अगर नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या, आपको अगर नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता। तो आपको केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में ही मिल रहा था ए कॉर्नर में, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चलो दो ऑप्शन मिल जाते फिर आप इसको देखते कि भाई ये स्थान ऐसे आ जाएगा तो ये यहाँ पे था, यानी कि यहाँ पे था तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड के कॉर्नर में पहुंच जाएगा, है ना। कौन सा वाला, ए वाला, ओके। तो देखो दोस्तों ये कॉर्नर में है यहाँ पे, तो ऐसे अपन दोनों से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ओके। देखो दोस्तों एक कलर वाला आपको स्थान दिख रहा है। अब देखोगे कि जो कलर वाला स्थान है वो एक स्थान आगे जा रहा है, देखो, है ना। देखो पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ से वो यहाँ इसमें पहुंच गया, देखो। अब बताओ, अब इससे एक आगे जाएगा तो इसमें पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, है ना। तो दोस्तों इसमें पहुंच जाएगा तो सबसे देखो पिछला वाला जो सबसे इधर वाला है वो क्या होना चाहिए, आपका कलर होना चाहिए, यानी कि ब्लैक कलर होना चाहिए। तो आपने कहा ये नहीं हो सकता, इसमें है क्या, नहीं है तो इसमें नहीं हो सकता। इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है ना। अब दो ऑप्शन हमारे सही है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखोगे दोस्तों, इस पॉइंट को इसमें, तो इसमें देखो एक आगे एक स्थान आगे आ गया इधर की ओर, फिर एक स्थान और आगे आ गया। तो भैया देखो, अगर इस एक स्थान आगे जा रहा तो इसमें था तो दूसरे में इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो आप देखोगे कि देखो ये दो ऑप्शन हमारे पहले चले गए थे, अब ये पॉइंट इसमें है, ये पॉइंट इसमें है, तो भैया हमें तो सबसे इस वाले में चाहिए ना। तो आपका आंसर ए नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट देखोगे कि यहाँ से इधर की साइड आ रहा है एक स्थान आगे, ठीक है ना, और जो कलर वाला वो एक स्थान इधर जा रहा है, बस आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। देखो दोस्तों इसमें इसको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है ना। तो आप देखोगे कि इसमें कि सबसे ऊपर वाली लाइन है, सबसे इस साइड की जो लाइन है उसमें ऊपर आपको एक तीर का निशान मिल रहा होगा, है ना। तो आप देखोगे कि बताओ इसमें आपको सबसे उस साइड की लाइन में क्या तीर का निशान मिल रहा है, नहीं मिल रहा, देखो ना। तो ये नहीं हो सकता, इसमें मिल रहा है आपको, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें है क्या सबसे ऊपर, नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, फोर्थ ही ऑप्शन है, सॉरी एक मिनट, हाँ इसमें मिल रहा था और इसमें मिल रहा था, यानी कि दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं अभी, है ना। अब देखो एक दो ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। अब देखेंगे कि दोस्तों अगर हम देखें कि देखो ये इधर से दूसरी वाली के नीचे क्या कुछ है, आपका कोई नहीं है। और इसमें देखेंगे नीचे दूसरी वाली, इसमें भी दूसरी वाली देखें नीचे कुछ है तो आपका कुछ नहीं है, यानी कि सिंपल है बिल्कुल। लाइन ऐसे है, इसके ऊपर ए लाइन रखेंगे तो नीचे ऐसी ही बनेगी, है ना। लेकिन आप देखोगे कि देखो दोस्तों इसमें नीचे तीर का निशान आ रहा है, लेकिन आना नहीं चाहिए, है ना, सिंपल आना चाहिए, है ना। तो आपका ये वाला नहीं, ये सेकंड वाली पे, ओके। तो आपको नहीं आना चाहिए, ओके। तो तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो एक ऑप्शन हमारा सही हुआ, ओके। आप ऐसे भी देख सकते हो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसमें क्या है, तीर है दूसरे स्थान पर, तो इसमें नहीं है। तो भैया एक में नहीं है दूसरे में है, दूसरे को रखेंगे इसके ऊपर तो तीर ही बनाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले में इसमें तीर था, आपको नहीं था, नहीं था ना, इसमें था दूसरे वाले पे ऊपर तीर। तो ये ऐसे आंसर हो सकता है, यानी कि कैसे भी कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है ना। और भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जो भी आपके तीर के निशान बने हुए हैं ना उनको देखकर आप आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। देखो दोस्तों 1, 64,
343 और 10। तो दोस्तों एक को लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 64 को देखेंगे तो 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं और 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन 343 को हम 7 का क्यूब लिखेंगे, हाँ है ना। तो भैया 64 को मुझे 4 का क्यूब लिखना पड़ेगा क्योंकि क्यूब ही होगा अब तो। और 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो देखोगे एक में 3 ऐड हुआ तो 4 बना, 4 में 3 ऐड हुआ तो 7 बना, 7 में 3 ऐड हुआ तो 10 बना। अब 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो क्यूब जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 2 1 9 7। ओके दोस्तों, ये आपका 13 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। तो देखो दोस्तों आपको क्या बताना, यहाँ पे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 3 से 15 हुआ, हाँ है ना, 3 से 15 हो रहा है, 3 से 15 हो रहा है तो या तो डार्ट 5 गुना कर रहे हैं, ओके, या अगर हम आगे देखेंगे 63, ओके, तो 63 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, गुणा 4 प्लस 3, हाँ है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम 4 गुणा 3 कर सकते हैं, हाँ है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब 63 के आगे देखोगे 255, तो 255 भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि गुणा 4 का होगा और प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 का गुणा प्लस के 3 होगा, करके देख लीजिएगा 255 ही आएगा। 255 में भी यही अप्लाई होगा, गुणा 4 प्लस के 3, है ना। तो ये आपको करना है कि पिछली संख्या को 4 से गुणा करना है और 3 को जोड़ना है ना। तो देखो सबसे पिछली संख्या ए बची थी और ए पूछ रहा था, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे, है ना, 4 का गुणा करेंगे और प्लस के कर देंगे 3। तो जो आंसर निकल कर आएगा दोस्तों वो आएगा दोस्तों, इसका गुणा करेंगे जैसे 7 12 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, एक हासिल बचेगी, 4 दूनी 8, एक हासिल 9 बचेगा, 0 की 0, 4 एकम 4, यानी कि दोस्तों आएगा 40 95। कौन सा ऑप्शन मिल रहा था दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको मिल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 15 21 24 और 30। तो देखो दोस्तों 12 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, यानी कि प्लस के कितना हो रहा है 3। ओके, कितना हो रहा है 3, 15 से 21 हुआ, प्लस के 6 हो रहा है, फिर कितना हुआ 21 से 24 यानी कि प्लस के 3 फिर हो रहा है, फिर देखोगे यहाँ पे 24 से 30 हो रहा है यानी कि प्लस के 6 हो रहा है, यानी कि पहले 3 जोड़ रहा है, फिर 6, फिर 3, फिर 6। तो भैया 6 के बाद 3 का नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा सही, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। दोस्तों यार जब भी इस तरह की श्रृंखला मिल जाए ना तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर डिजिट गिन लेना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में आसानी हो। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अल्फाबेट गिननी है, कितने हैं देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है, फिर से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं दोस्तों 12। तो देखो दोस्तों जब भी इस तरह की सीरीज है ना तो 12 के जितने भी फैक्टर है ना उतने भागों में हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं, 3 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 भागों में, 6 भागों में भी तोड़ सकते हैं। 6 भागों में कब तोड़ेगा, जब 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 4 भागों में कब टूटेगा, जब हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, है ना। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि आपको 2 भागों में अगर तोड़ोगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो अगर उसका फैक्टर 2 है तो सबसे पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। तो भाई 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, 6 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से हम काट देंगे इसको। ओके, तो दोस्तों 2 पार्ट बन गए, दोनों पार्ट ही सेम ही है, दोनों पार्ट सेम देखेंगे, हाँ ना, देखेंगे। एक बार देख लीजिएगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि इस 2 सीरीज बनेंगी, इस पहले का क्या है ए, तो यहाँ पे भी देख सकते हो पहले क्या है ए, लास्ट में ए आ रहा है इसमें और लास्ट में ए इसमें भी आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है समान है, हाँ है ना। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अगर मैंने कहा समान है, मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो देखो अगर सबसे पीछे क्या है ए, तो सबसे पीछे ए के बाद क्या मिल रहा है यहाँ पे बी, तो भैया ए के बाद बी यहाँ पे भी मिलेगा, हाँ है ना। ओके, अब इस बी के बाद क्या आ रहा है बी, तो भैया इस बी के बाद भी क्या आएगा बी आएगा, हाँ है ना। ओके, अब इस बी के बाद कितना आ रहा है बी, तो इस बी के बाद भी बी आएगा। ओके, और इस बी के बाद कितना आ रहा है बी, तो इस बी के बाद भी बी आएगा, हाँ है ना, हाँ या ना, यानी कि कुछ नहीं बना, आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा वी, पहले में बी, फिर वी, फिर वी और फिर वी, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 बार बी आएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके 4 बार बी आपको मिल रहा है तीसरे ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी शेर पशु है, यानी कि सभी शेर क्या दोस्तों पशु है। ओके ओके, नेक्स्ट है कि सभी बाघ पशु हैं, सभी बाघ पशु हैं, यानी कि सभी बाघ। ओके, तो इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, सभी बाघ, सभी बाघ क्या पशु हैं, तो इस तरह का आपका शेर बन जाएगा। ओके, निष्कर्ष क्या दिए कि सभी बाघ शेर है, यानी कि सभी बाघ शेर है क्या, नहीं है दोस्तों, यानी कि पहला आपका गलत हो जाएगा, हाँ है ना। दूसरा कुछ पशु बाघ नहीं है, यानी कि जो आपके जो पशु बचे हैं ना वो बाघ नहीं है दोस्तों। हम जो शेष है ना उसके बारे में नहीं बता सकते जब तक आपको कथन में नहीं कहा गया हो, तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कथन में नहीं कहा गया हो कि कुछ पशु बाघ नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, ये शेष बचे हैं, ये हो भी सकते हैं बाघ और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे समझ से परे है, ठीक है ना। चलिए तो आपके दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। देखो दोस्तों 56 से कितना हुआ 54, तो हम कहेंगे माइनस के 2 हुआ, हाँ ना। आगे 54 से 58 हुआ तो कहेंगे प्लस के 4 हुआ। ओके, फिर 58 से कितना हुआ 49, तो माइनस के 9 हुआ।
उसके 49 से कितना हुआ 66 यानी कि प्लस के 17 हुआ। और फिर देखेंगे 66 से 34 हो रहा है यानी कि माइनस के कितना हो रहा है दोस्तों 32 हो रहा है ना, माइनस के 32 हो रहा है। अगर हम देखें दोस्तों इसमें कि दोस्तों यहाँ पे 2 था 4 9 17 और 32, भैया यहाँ पे 2 की पावर ए भी है, 2 की पावर ए भी है और 2 की पावर ए भी है, यानी कि इसको लिखेंगे 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 है ना, लेकिन इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 5। तो भैया 1 पावर 2 पावर यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 हो रही है ना। इसका मतलब दोस्तों 2 की पावर में चल रहा है हमारा डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ऐड हो, 8 माइनस होगा, कितना हुआ 8 माइनस होगा, लेकिन हो कितना रहा है 9 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों जो आपका यहाँ पे माइनस के 9 हुआ है ना, यानी कि आपका जो 58 से जो 49 हो रहा है ना, यहाँ पर 49 नहीं होना था, क्या माइनस के 8 होता तो क्या आ जाता दोस्तों 50 आ जाता ना। अब देखते 50 में अगर हमको क्या करना है 66 करना है, 50 से क्या करना है 66, तो प्लस के 16 कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 17 हो रहा है जो कि गलत है। तो दोस्तों हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे सिर्फ 50 आएगा, वहाँ पे जो 66 है ना वो तो सही है, जो 66 आ रहा है ना वो तो सही है, क्योंकि वो 50 के हिसाब से आया 66, इसलिए यहाँ आपको क्या अपना 49 घटा रहे थे, तो इसलिए तो ये 17 आएगा ना। तो पहला वाला आपका सही रहेगा, पहला वाला यानी कि यहाँ पे 9 था तो पहला वाला 58 से माइनस की 8 करेंगे तो 50 बनेगा, और 50 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 66 बन जाएगा। ओके हाँ ना, तो 66 सही है, केवल 49 आपका गलत है। ओके तो आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा सही आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपको इसका मान बताना था, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको जोड़ना शुरू करूँगा। तो देखो 7 और 6 कितना बनेगा आपका वो 13, तो 13 की आएंगी 3 एक हासिल आ जाएगी, 6 और 2 कितना बनेगा 8 और एक हासिल 9। बताओ अब हासिल बची है क्या, आपको वो नहीं बची है। ओके अब देखोगे क्या है तीसरे स्थान पर, इसमें y है और इसमें 5 है, इसका मतलब 5 प्लस y कितना है दोस्तों यहाँ पर 9 है, कितना है 9। तो भैया 9 कब आ सकता है, या तो 19 होगा या 9 होगा, लेकिन आप देखोगे कि एक 5 और 5 में क्या जोड़ें कि भाई पीछे 9 आ जाए, इनकी या तो 9 बने या 19, तो भैया इसका मैक्सिमम मान मैं कितना रख सकता हूँ 9 रख सकता हूँ, तो 9 4 14 हो रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों हमें जो y की वैल्यू वो 5 से वो 9 से कम है, इसलिए 9 हुआ है, तो y का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 है ना, तभी 9 बनेगा। इसी तरह अब भी आप देखोगे कि y का मान 4 और ये 9 बनना है, इसका मतलब हासिल अभी भी नहीं बची हुई है ना, तो ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना 3, इसका मतलब है कि x प्लस के 3 जब जोड़ेंगे तो उसकी जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा है ना। देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 6 आएगा। ओके क्यों, क्योंकि भाई इसका मान अगर हम मैक्सिमम 9 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो मान है वो 9 से कम होगा है ना, हासिल यहाँ पे भी नहीं बचेगी। ओके या तो यहाँ पे 19 होता था हासिल आती, 19 के लिए भाई साहब इसको कितना रखना पड़ता है आपको 16 रखना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि डिजिट है, ठीक ना। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों x का मान 6 और y का मान 4। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कि यदि कैलकुलेटर को ए लिखा जाता है और चेक को ए लिखा जाता है तो बताइए करेक्ट को क्या लिखेंगे। ओके तो देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सी से यू बनता है, लेकिन दोस्तों जो देखते हैं कि क्या ऐड हो रहा है क्या घट रहा है कैसे यू बना, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट दिए सी का मान दिया है यू, यानी कि जहाँ पे भी सी दिखे वहाँ पे यू मार दो हाँ ना, वहाँ पे कोई भी अपन ऐड या मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ओके जहाँ पे भी आपको ए दिखे वहाँ पे आपको जे लगा देना है, यानी कि जे लिख देना है चुपचाप। ओके यानी कि यहाँ पे सी का मान यू है, सी का मान यू है, ए का मान जे है, सी का मान फिर से यू आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया, एल का मान ये एस दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि भाई सी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं हाँ ना, तो यू आ जाएगा। ओ के लिए क्या लिखेंगे, तो ओ देखो पीछे से दूसरे नंबर पर है तो पीछे से दूसरे नंबर पर भी मिल रहा था हाँ ना, फिर आएगा डबल आर आएगा, तो आर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पीछे आर बैठा हुआ है तो क्या आ जाएगा सबसे पीछे एम आएगा, वो भी कितना डबल आर। ओके क्योंकि डबल आर है, फिर आएगा ई, फिर आएगा ई, तो ई देखो तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तीसरे स्थान पर क्या है डब्ल्यू है हाँ ना। फिर आएगा सी देखोगे दोस्तों सी के लिए फिर से यू लगाएंगे पर, फिर आएगा टी, तो टी के लिए दोस्तों क्या है देखो पीछे से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ टी, तो भाई पीछे से तीसरे स्थान पर जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हाँ ना, तो जी। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन भी ऐसा है जिसके पीछे जी आ रहा है ना, देखो तो आप पूरा लिख लीजिएगा। ओके टी का मान देखो ऐसे आया, टी का मान चाहिए तो टी यहाँ पर सबसे तीसरे स्थान पर था पीछे से, और यहाँ पे पीछे से तीसरे स्थान पर जी था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक विषम ज्ञात कीजिएगा 17, 19, 23, 29, 36 और 40। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि एक विषम पूछ रहा है हाँ ना, तो आप देखोगे कि 36 एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाकी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है क्या नहीं है। ओके अगर आप कहोगे सर अभाज्य संख्या है, तो भाई 40 तो अभाज्य नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या है 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या विषम हो जाएगा दोस्तों 36 आपका विषम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, यानी कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं हाँ ना, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, रवि एक इंजीनियर है, रवि एक इंजीनियर है, तो भाई रवि लड़का भी हो सकता है, रवि एक इंजीनियर है तो अपन कह सकते हैं रवि यहाँ पे होगा हाँ ना, रवि यहाँ पे होगा, रवि एक इंजीनियर है। ओके अब देखिएगा कुछ इंजीनियर लड़के हैं, निष्कर्ष कर रहा है कुछ
इंजीनियर लड़के, तो भाई कुछ इंजीनियर लड़के हैं, आप कहोगे हाँ ये वाले इंजीनियर लड़के भी हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि पहला निष्कर्ष सही रहेगा, ऑप्शन नहीं। अब नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। देखो दोस्तों, जो शेष बच गए हैं, अगर उनको निष्कर्ष में नहीं कहा गया कि वो लड़के नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि वो लड़के नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये आपका गलत होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ऑप्शन केवल आपको किस में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिएगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 से 7 हुआ, 3 से कितना हुआ 7, इसका मतलब है कि 2 का गुणा हुआ होगा, है ना, और प्लस के बने हुए होंगे तभी तो 7 बनेगा। 7 से कितना हो रहा है 15, तो 15 देखोगे दोस्तों, फिर 2 का गुणा हुआ होगा, फिर गुणा हुआ होगा, 2 का प्लस के बन हुआ होगा, तभी 15 बनना है। इसका मतलब है दोस्तों कुछ नहीं है, पिछली वाली संख्या में 2 का गुणा हो रहा है और 1 को जोड़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 15 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 30 बनेगा, और 30 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा। इसका मतलब है जो ये आपको 30 दिख रहा है ना, वहाँ पे 30 नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए। पूछ रहा है गलत कौन सा होगा, हमने कह दिया 30 होगा। अब देखो 31 से 63 कैसे बनेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 62 बनेगा, 62 में 1 जोड़ देंगे तो 63 बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 हमारा सेटिस्फाई है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न 2 वर्ग अति व्यापित होते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है। दोस्तों इसको इसके ऊपर रखना है। ओके, अति व्यापित का मतलब यही होता है। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले मैं देखूंगा कि आप अगर देखते हो कि भाई एक लाइन ए जा रही है, इसका मतलब दोनों कोनों पे आपको ए लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ ना, मिलेगी ना। लेकिन अगर आप इस वाले में देखेंगे तो इस वाले पे देखो नहीं मिल रही है। देखो इस वाले कोने पे तो एक लाइन निकली हुई है, लेकिन वो यहाँ के लिए निकली हुई है, लेकिन यहाँ से निकली है क्या, कोई नहीं निकली है। तो यहाँ से इसमें सॉरी ये निकल रही थी, इससे 2 निकली थी, आपको इससे यहाँ से 1 निकली है और 2 भी निकली है, हाँ ना। तो ये हो सकती है, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ कौन सा नहीं हो सकता। तो भैया यहाँ से अगर 1 निकली है तो यहाँ से भी निकलनी चाहिए, हाँ ना, जो कि यहाँ पे मिलेगी। तो आपको ए आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि एक ऑप्शन हमने हटा दिया, हाँ ना। पूरा तो नहीं बता सकते क्योंकि इसको इसके ऊपर रखना, पूरा करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, या तो फिर आपको पास पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल अगर होनी चाहिए तो भी आपको क्या होगा कि ये लाइन है ना, ये पता नहीं चलेगा कि किसके ऊपर रखें हम, ठीक है ना। तो आप मैं बता रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिएगा एक बार। देखिए अगर हम देखेंगे कि ये ऑप्शन नहीं है हमारा, अब देखो यहाँ पे एक लाइन, ये आपकी लाइन है ना, यानी कि कुछ इस तरह का आपका शेप है, यहाँ से कुछ थोड़ी सी टेढ़ी एक लाइन निकली हुई है और यहाँ से एक टेढ़ी सी, सीधी नहीं है, देखो ऐसे सीधी होती है लेकिन ये सीधी नहीं है, ये क्या है ऐसे है और एक ऐसे है ना। तो आप देखोगे तो आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे अभी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे ऐसी मिल रही है क्या, आपको नहीं मिल रही है। देखो देखो ये सीधी मिल रही, सीधी नहीं चाहिए आपको, और वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही, सिर्फ यहीं पे एंड हो जाएगा उसका, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, अगर आप इसमें देखोगे तो ये आधी दूर तक आ रही है, लेकिन देखो इसमें आधी दूर तक नहीं आ रही है, सिर्फ यहीं तक मिल रही है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑरली देखो ये लाइन निकली हुई है, देखो ये लाइन निकली हुई है और ये मिल रही है यहाँ पे ऊपर इसके ए मिल रही है, ठीक है ना, यानी कि ए लाइन मिल रही थी, अरे यार ए, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हो अपन, यानी कि दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और भी देख सकते हो, आप एग्जाम में बैठे हो, आपका दिमाग कितनी जल्दी चलता है, आप यही सोच सकते हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि आगे की आकृति कौन सी आई, तो भैया पहले एक लाइन थी, फिर 2 लाइन हुई, उसका क्या हो गया उसका क्या हो गया, एक लाइन और बढ़ा दी, यानी कि उसके सामने की एक वजह बढ़ गई, फिर एक इधर बढ़ी, फिर इसके सामने की और भी बढ़ेगी आगे। तो इसका मतलब चारों तरफ आपकी क्या हो जाएंगी, लाइन हो जाएंगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दी गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ए और यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है और इसका ये दर्पण प्रतिबिंब है, देखिएगा दोस्तों ये थोड़ी एम जैसी आकृति है और ये आई की आकृति, तो आई पहले आ गया एम बाद में आ गया, हाँ ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पे उसका दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, हाँ ना। बस यहाँ पे भी यहाँ पर क्या लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे। तो दर्पण लगा देंगे तो पहले जो डब्ल्यू जैसी आकृति थी वो आ जाएगी, यानी डब्ल्यू जैसी आकृति आपको कहाँ मिल रही है, पहले डब्ल्यू जैसी आकृति आपको मिल रही है इसमें, तो ये मिल रही है फोर्थ ऑप्शन में, ऊपर का नहीं समझ लेना, ए मिल रही है। फिर पीछे वाला इधर बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो ये आ गया आई, यानी कि यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ओके चलिएगा नेक्स्ट, यानी कि कुछ नहीं करना, दर्पण प्रतिबिंब उसका निकालना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक विषम ज्ञात कीजिएगा, एक विषम ज्ञात कीजिएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में कितने जुड़ रहे हैं, देखो 3 में आप देखोगे यहाँ पे तो 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 7 से कितना हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है, सॉरी 7 से 13 बना, इसका मतलब 6 ऐड हो रहा है, और फिर 13 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों कितना हो रहा है, तो प्लस के साथ यहाँ पे हो रहा है, हाँ ना। लेकिन आगे देखोगे तो प्लस के 11 हो रहा है, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। फिर देखोगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और फिर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देख सकते हो 14 हो रहा है। अरे भैया पहले 4 हुआ, फिर 6 हुआ, और पीछे से देखेंगे 14 हो रहा है और 12 हो रहा है।
ओके, तो यहाँ पे जो 7 ऐड हो रहा है ना, तो जो 7 ऐड बनना है वो हमारा आंसर गलत होगा, यानी कि 7 किस में 13 में 7 ऐड होकर 20 बनना है, जो कि गलत है, क्योंकि वहाँ 7 नहीं होगा, कुछ और होगा। तो देखोगे कैसे देख लोगे कि भाई सम संख्या है, पहले प्लस का 4 हुआ, प्लस के 6 तो प्लस के 8 होना चाहिए, फिर प्लस के 10 होना चाहिए, तो प्लस के 12 होना चाहिए। इसका मतलब हमारी सीरीज कौन सी है दोस्तों, प्लस के 4, प्लस के 6, प्लस के 8, प्लस के 10, प्लस के 12, प्लस के 14। तो यहाँ पे 7 है, वहाँ पे 8 होना चाहिए, तो ये 11 ना वो ऑटोमेटिक दोस्तों वहाँ पे 10 का अंतर आ जाएगा जब ये 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना बन जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, और 21 से 31 जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 11 की जगह क्या जाएगा 10, ये ऑटोमेटिक हो जाता है पिछला वाला, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत पूछा है तो 20 आपका गलत होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन तथा एलेनी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी कि 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5। ओके, तो मैंने 5 स्थान बनाए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, चार्ल्स, चार्ल्स एकदम बीच में। ओके, तो चार्ल्स मैंने यहाँ पे बैठा दिया, और बशीर एक छोर पे, भाई बशीर यहाँ पे भी हो सकता है और बशीर हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, तथा उसके बाद अरुण बैठा हुआ है, यानी कि अरुण हमारा यहाँ पे हो सकता है और अरुण हमारा यहाँ पे हो सकता है, हाँ ना। आगे देखिएगा दूसरे छोर पर कौन है, वो पूछ रहा है दूसरे छोर पर कौन है, वो है, यानी कि इसको देखिएगा वो है एलेनी के बगल में, इसका मतलब एलेनी के बगल में, तो एलेनी भाई साहब यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, और एलेनी हमारा यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो भाई ये कौन बच गया कि यहाँ पर रख दे, तो भाई साहब देखो बशीर हो गया, अरुण हो गया, चार्ल्स हो गया कि नहीं हुआ, तो और कौन हो गया, एलेन हो गया, तो केवल एक बचा जो कि धन बच गया। तो बेटा धन क्या होगा, यहाँ पे बैठा होगा धन, या तो धन यहाँ पे बैठा होगा, हाँ ना। तो दोस्तों आपको पूछा कि दूसरे सीरीज अगर यहाँ पे ए और बी बैठे हैं, यानी कि अरुण और जो बी फोर क्या है दोस्तों यहाँ पे बशीर, अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए होंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, धन। ओके, चलिए नेक्स्ट, दूसरे छोर पर पूछ रहा है तो धन आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, हाँ ना। तो 5 से 9 हो रहा है तो आप देखोगे या तो 2 का गुणा करेंगे माइनस के 1 करेंगे, आगे 9 से 17 हो रहा है तो भी 2 का गुणा माइनस के 1 हो रहा है, लेकिन 17 से 29 होगा ना तो गुणा 2 का करेंगे तो 34 आएगा, और ये कम करेंगे तो 33 आ जाएगा, लेकिन है कितना यहाँ पे 29। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं डाटा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि टाइम कम लगे, ठीक है ना। चलिए, तो 5 से कितना हो रहा है, 9, 5 से कितना हो रहा है 9 प्लस के 4 हुआ, 9 से कितना हुआ है 17 प्लस के 8 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 12, है ना। 17 से 29 हो रहा है 12, इसका मतलब 4 8 12, अब 16 का नंबर आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई 29 में 16 जैसे ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। ओके, क्या आ जाएगा 45, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। देखो दोस्तों ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी करा दिया और एक बार फिर से करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फिर से मेरे हिसाब से सवाल सेम नहीं है दोस्तों, अलग सवाल है, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले आपको 12 दिखाई दे रहे थे, तो इसको या तो 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, या 3 या 4 या 6 में। तो मैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे करूंगा, हाँ या ना, हाँ या ना, आपका कोई हाँ। तो देखो दोस्तों अब हम भरना शुरू करेंगे, तो सबसे पीछे आपको ए दिख रहा था, है ना, तो ए इसमें भी भर देंगे। अब देखो ए के बाद क्या ए है कि नहीं, तो इस ए के बाद ये यहाँ पे दिख रहा है, फिर ए इसके बाद क्या है पता नहीं, लेकिन इसके बाद कितना है बी है, तो यहाँ पे भी बी हम भर देंगे, हाँ है ना। इस बी के बाद ए है, तो इस बी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और ए के बाद क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए के बाद यहाँ पे अपने ए भर देंगे, हाँ ना। सॉरी ए ऑलरेडी था, और फिर इस ए के बाद भी ए था, तो मैंने इस ए के बाद ए यहाँ पे भर दिया। ओके, यानी कि जो 2 पार्ट है दोस्तों वो दोनों पार्ट समान होंगे। ओके, दोनों पार्ट समान देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्या आंसर बनना है आपका, ए बी, यानी कि ए 3 बार आएगा और एक बार बी आ जाएगा, हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको दिए होंगे, ये दिया हुआ है आपको डी ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 से 9 हो रहा है, 1 से 9 हो रहा है, इनकी प्लस के 8 हो रहा है, और 9 से 17 हो रहा है, तो देखोगे कितना हो रहा है दोस्तों, फिर से आपका 8 हो रहा है, और 17 से कितना हो गया 34 हो गया, यानी कि 16 हो रहा है, कितना हो रहा है 16। तो भैया देखो 2 बार 8 ऐड हुआ, फिर अब 2 बार 16 ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे भी 16 ऐड होगा, यानी कि 34 में 16 जैसे ही अपन ऐड करेंगे दोस्तों, तो कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 49 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 49। 49 में आप किसका क्या ऐड करेंगे, तो 32 ऐड करेंगे। तो एक बार 32 ऐड करके देख लीजिएगा क्या 73 बनना है, तो दोस्तों हाँ बनना है, बिल्कुल बनना है। सॉरी 16 दूनी 32 हो गया, हाँ सॉरी 24 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुगना नहीं, उसमें 8 ऐड हो रहा है, क्या हो दोस्तों 8। तो यहाँ पे 32 भी ऐड कर सकते हैं, और हम 32 भी कर सकते हैं, 8 का 2 16 16 का 2 32 ऐड कर सकते हैं, या ऐसे 8 में 8 जोड़ा तो 16 बन गया, अब 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा, हाँ है ना। तो भैया अपन क्या कर सकते हैं, इसमें 49 में 24 जैसे ही जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। ओके, आ जाएगा क्या नहीं आ रहा है, तो अपन ये जो डबल वाला है कॉन्सेप्ट ना वो नहीं होगा, क्या होगा प्लस के 8 हो रहे हैं, पहले 2 बार समान फिर उसमें 8 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 32 भी कर सकते हैं, हाँ है ना। तो देख लेकिन यहाँ पे 73 दिया, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक खास कोड भाषा में ऐसे ऐसे लिखा हुआ दिया है, मैं लास्ट पूछ लेता हूँ कि क्या पूछ रहा है, कि ऑलवेज का मान पूछ रहा है, कि बताइए ऑलवेज किसके लिए यूज किया गया है, हाँ है ना। तो चलिएगा देखो दोस्तों जब भी आपको 3 दिख जाए, क्या दिख जाए 3, 1 A 2
ये वाले हैं और 3 ये, यानी कि आपको 3 पेयर मिल रहे हैं। ओके, 2 पेयर मिले तो उसमें क्या होगा, एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे। तो जो ओके ऐसे मान के चलो 2 पेयर मिलते हैं तो उसमें एक कॉमन होता है, वो ऑलवेज ही होता है, लेकिन 3 है तो इसको 3 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पहली लाइन को पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है जेस नॉर टेक। ओके, इसमें क्या लिखा है, नॉलेज इज ट्रुथ। इसका मतलब है कि नॉलेज इज ट्रुथ में आपको क्या ऑलवेज मिला, आपको वो नहीं मिला। तो भैया जो इसके लिए कोड यूज हुआ है नॉलेज इज ट्रुथ के लिए, उसका कोई भी वर्ड आपका क्या नहीं हो सकता, ऑलवेज का कोड नहीं हो सकता। इसका मतलब जेस नहीं हो सकता दोस्तों। तो जेस को अपना हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, आपका वो बिल्कुल हटाएंगे। तो नॉर भी नहीं हो सकता, तो भाई नॉर तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नहीं हटा पाएंगे। टैक भी नहीं हो सकता, टैक आपको मिल रहा था ऑप्शन ए में। तो दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं पहले ही कॉन्सेप्ट से। दूसरा देखेंगे कि भाई टैप लैक निज। देखो टैप लैक निज, तो देखो यहाँ पर नेवर सीक क्या लिखा है, वायलेंस लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है दोस्तों इसमें आपको ऑलवेज नहीं दिखा, तो भाई इसमें भी ऑलवेज का कोड नहीं होगा, तो भाई टैप नहीं होगा, हाँ ना। तो टैप ऑप्शन में हमने पहले ही हटा दिया, सॉरी टैप हटाया, टैप दिया ही नहीं। लैक नहीं हो सकता, तो दोस्तों लैक भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे लैक दिया हुआ और इसमें आपका ऑलवेज नहीं है, तो भाई लैक कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो केवल और केवल आपका तीसरा ऑप्शन ही बचा हुआ है, ठीक ना। तो आंसर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि उनसे भिन्न एक विषम ज्ञात कीजिएगा। देखो दोस्तों यू आता है 21 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे और वाई आता है 25 पे, यानी कि हम देख सकते हैं 21, 23 और 25 इस तरह से लिखना चाहिए आपको। यहाँ पर पी आता है दोस्तों 16 पे, आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे। इसको लिखेंगे तो 13 एम, एन 14, ओ 15 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस के 2 हो रहे हैं, हाँ है ना, यहाँ पे प्लस के 2 हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, तो भाई ऑड पूछ रहा है यानी कि विषम पूछ रहा है, तो एम एन ओ हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो ए में 2 ऐड होंगे सी बनेगा, सी में 2 ऐड होंगे तो 5 बनेगा। तो क्या आपका विषम है दोस्तों, एम एन ओ होगा, ठीक है ना। इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहा है कि बताओ 836 माइनस 240, ओके हैच, ओके क्या हैच है, और एच के बाद क्या दिया दोस्तों 82 प्लस 66 माइनस 234 और फिर एच दिया है बराबर 13 और 881 लिखा है। पूछ रहा है एच के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इधर ही रखना है, यानी कि 240 हैच, हाँ ना, और माइनस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 82 है, फिर एक और माइनस आ जाएगा 234, 200 फिर एच है और 13। ओके कुछ नहीं करना दोस्तों, 881 को इधर ही रखना है और 836 और जो 66 है इसको जोड़ के या वैसे भी आप इधर पहुंचा देना, तो माइनस के हो जाएंगे ये दोनों। ओके जैसे ही हम 881 माइनस इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 21। अब कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा अगर मैं करूँगा, तो जोड़ना तो आपको आना चाहिए। अब देखिएगा, देखो दोस्तों इन दोनों से हमें क्या बनाना है, माइनस के 21 बनाना है। इसका मतलब हम ऑप्शन से एच का मान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस रख देता, चलो कलर चेंज कर लेता, अगर मैं यहाँ पे प्लस रख देता, फिर नहीं हो पाया यार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस रख देता, देखो ओके, अगर मैं यहाँ पे प्लस रखता तो आप क्या देखते कि भाई 82 और 13 जुड़ते तो कितने बनते लगभग, तो ये बनेंगे दोस्तों आपके 95, कितना बनेंगे 95। और भैया ये दोनों आपस में जोड़ते तो ये लगभग आपके 500 बनते लगभग, और 5 में से 95 माइनस के आते, प्लस के आते, तो माइनस के 595 करते तो माइनस के 21 का भी नहीं आते, हाँ है ना, नहीं आते। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों जब भी इस वैल्यू को छोटा करना है, कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो हमें बड़ी बड़ी संख्या दी हुई, हाँ है ना, बड़ी अब बड़ी संख्याओं का चाहे तो आप गुणा कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो आपको अगर छोटा बनाना है उसको तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो आप एक बार माइनस रख के भी देखेंगे तो माइनस तो पूरे अगर माइनस हो रहे हैं तो भाई पूरी माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो कम से कम माइनस के 60 वो बनेंगे 600, माइनस के 600 बनेंगे, क्योंकि सभी माइनस के हैं तो आपके किससे बड़े आएंगे, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या करना है, आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है। ओके एक बार डिवाइड करके यहाँ पे देखना है, डिवाइड करके तो देखो 82 में किस संख्या गुणा करेंगे 246 बन जाए, तो पीछे 2 था, ओके और पीछे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 का गुणा करेंगे और माइनस के 3 बनेगा, यानी कि 246 को 82 से काटेंगे माइनस के 3, फिर ये माइनस वाला ए वाला था माइनस ले लेंगे, 234 को 13 से डिवाइड करेंगे 13 एकम 13 बचेगा 10, 104 बनेगा, तो 13 7 91 13 8 104 होते हैं, तो माइनस के 3 और माइनस के 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 21 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों जो है चाहे वो किसके लिए आया है, एक डिवाइड के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो आपको ये वाई ऑप्शन ही करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ पशु पक्षी, यानी कि कुछ पशु क्या हैं, पक्षी, हाँ ना, पक्षी। ओके आगे देखिएगा, सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं दोस्तों, सभी जीव, यानी कि मैं जीवों को यहाँ पे रख सकता हूँ, है ना, ये जीव। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, यानी निष्कर्ष में सभी पशु पक्षी हैं, सभी जो पशु है वो क्या पक्षी है, आपका वो नहीं है, यानी जो शेष है उनका नहीं कह सकते कि वो है या नहीं, है या नहीं। ओके हो भी सकते नहीं भी हो सकते, इसलिए हम 100% नहीं कह सकते कि ये आंसर हमारा सही होगा, तो ये गलत ही होगा, ठीक है ना। सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी, यानी सभी पक्षी हैं दोस्तों वो क्या जीव है, नहीं दोस्तों, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी जो शेष है उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो जीव होंगे नहीं होंगे, तो ये आंसर भी आपका गलत होगा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं।
देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिएगा। देखो दोस्तों 32 से 35 हो रहा है, यानी कि प्लस के 3 हो रहा है, हाँ ना। 35 से 37 हो गया, यानी कि प्लस के कितना हो रहा है यहाँ पे, प्लस के 2 हो रहा है, हाँ ना। यहाँ पे कितना हो रहा है 37 से 41, यानी कि प्लस के 4 हो रहा है, हाँ ना। और 41 से क्या हो रहा है 44, यानी कि प्लस के 3 हो रहा है। और यहाँ पे प्लस के कितना हो रहा है 44 से 47 बनना तो प्लस के 3 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3। तो जब भाई जो आपको और दिख रहा है 2 और 4 नहीं आने चाहिए, तो यानी कि जो जिसमें 2 ऐड होकर जो संख्या बन नहीं, तो वो नई संख्या आपकी गलत होगी। तो देखोगे दोस्तों कि भाई कि 35 में 2 को ऐड किया तो 37 बनना था, हाँ है ना। तो ये आपका 37 गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 प्लस का ऐड होगा, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 38 बन जाएगा। और 38 से अगर 41 करेंगे अपन तो भाई ऑटोमेटिक ये 4 की जगह क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, हाँ है ना। तो कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका 37 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखो दोस्तों आपको एक शेप दिख रहा है जिसका कलर है, जिसमें क्या दोस्तों कलर है, हाँ ना। अब देखोगे ये यहाँ पे आ गया, तो देखोगे कितना स्थान इधर की ओर चल रहा है, हाँ ना। तो 1 2 3 3 स्थान इधर की ओर चला। अब देखोगे ये यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच गया, देखो पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो यानी कि एक स्थान इधर गया, हाँ ना। तो इधर की ओर वो एक स्थान चल रहा है और इधर की ओर वो 3 स्थान चल रहा है। तो देखो दोस्तों अगर यहाँ से अगर देखेंगे कि वो 1 2 3 ऊपर की ओर 3 चला, अब यहाँ से वो एक स्थान नीचे आएगा, हाँ ना। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कलर वाला शेप आपका, ठीक है ना। कलर वाली जो लीप आपको दिखाई देगी वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तो केवल यही है ना, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।